आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 10वीं के मैथ सब्जेक्ट के सभी एक एक नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सको और ख़ास तौर पर जिनका 28 जुलाई का एग्ज़ाम है कंपार्टमेंट के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए और क्वालिफाइड एडिशनल के लिए, क्योंकि इनके पेपर में 40 नंबर के एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। और इसका मतलब है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा 80 नंबर का, उसमें से 40 नंबर के तो एक एक नंबर वाले ही क्वेश्चन आएंगे। और इस वीडियो में मैं आपको आपकी मैथ की बुक से सभी एक एक नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। और आपके क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहेगा जैसा 2021-22 के सेशन में आया था, यानी कि जो लास्ट पेपर आपने दिया था जो फॉर्मेट उसमें आया था बिल्कुल सेम वही फॉर्मेट आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। पहला क्वेश्चन है, किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? तो इसका आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दो धनात्मक पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ में संबंध होगा। तो आंसर है इसका एचसीएफ बराबर है एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि q कोई पूर्णांक हो तो एक धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखा जा सकता है 4q + 1। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तो इसका आंसर है 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है तो इसका आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम क्रमशः 24 व 360 हो तथा उसमें से एक संख्या 72 हो तो दूसरी संख्या होगी। तो इसका आंसर है 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घात 1 के बहुपद को डैश बहुपद कहा जाता है। तो इसका आंसर है रेखिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घात 2 के बहुपद को डैश बहुपद कहा जाता है। तो इसका आंसर है द्विघात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, घात 3 के बहुपद को डैश बहुपद कहा जाता है। तो त्रिघात। इसका आंसर है त्रिघात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यदि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के ग्राफ में L और M रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो आंसर है समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, यदि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के ग्राफ में P और Q रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हों तो आंसर है समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की आयु श्याम की आयु से 8 वर्ष अधिक है, दोनों की आयु का योगफल 28 वर्ष है तो राम की आयु होगी। तो इसका आंसर है 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय गणितज्ञ ने सर्वप्रथम व्यापक द्विघात समीकरण के मूलों के लिए सूत्र प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर है श्री धराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत मध्यिकाओं का अनुपात 4:9 है तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है। तो इसका आंसर है 16:81 यानी कि 16:81। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को डैश करती है। तो इसका आंसर है समद्विभाजित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी वर्त डैश होते हैं। तो आंसर है समरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसका आंसर है समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश हों तथा उनकी संगत भुजाएं डैश हों। तो आंसर है पहले में आएगा बराबर और दूसरे में आएगा समानुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है तो उसको कहते हैं तीसरी भुजा के समानांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा होगी। तो इसका आंसर है 8 सेंटीमीटर यानी कि 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 3:5 है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात डैश है। तो आंसर है 9:25। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 64:121 है तो उनकी भुजाओं में अनुपात होगा। तो आंसर इसका 8:11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को कहा जाता है। तो आंसर इसका एक्स निर्देशांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को कहा जाता है। तो इसका आंसर है वाई निर्देशांक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 और 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस निर्देशांक का दूसरा नाम होता है भुज और y निर्देशांक का दूसरा नाम होता है कोटि। निर्देशांक अक्ष पर x और y को कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा का मान होता है 0। उसके बाद है साइन 45 का मान होता है 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 90 का मान होता है 1। वर्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को कहा जाता है वर्त की जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्त का व्यास उसकी त्रिज्या से डैश होता है 2 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास। किसी वर्त की कितनी अधिकतम स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो इसका आंसर है अपरिमित। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों, तो अर्धवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो वर्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी डैश बराबर है त्रिज्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वांगसम वर्तों की बराबर डैश उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है, तो इसका आंसर है जीवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर डैश कोण बनाती है, तो आंसर है 90 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्धवर्त में बना कोण डैश होता है, तो आंसर है समकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्त के व्यास के छोर पर खींची गई स्पर्श रेखाएं डैश होती हैं, तो इसका आंसर है समांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्त के बाहर स्थित बिंदु से वर्त पर डैश स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आंसर है केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 लंब रेखाओं तथा समांतर रेखाओं को खींचने के उपयोग में आने वाला उपकरण है, तो आंसर है इसका सेट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्त खींचने के लिए उपयोग में आने वाला उपकरण है, तो आंसर है प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणों को मापने के लिए ज्यामिति बॉक्स में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर है चंदे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्त की परिधि पर स्थित बिंदु से वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आंसर है केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 वर्त के बहिर्भाग में स्थित एक बिंदु से वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आंसर है इसका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्त के अभ्यंतर में स्थित एक बिंदु से वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आंसर है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आंसर है इसका केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर हैं, इसे कहा जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है समद्विबाहु त्रिभुज में होती हैं 2 भुजाएं बराबर। उसके बाद है समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को कहा जाता है, तो आंसर है कर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, तो आंसर है 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वर्त पर हों उसे कहा जाता है चक्रीय चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 70 डिग्री है, इसका सम्मुख कोण होगा, तो आंसर है 110 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन एक वर्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी को कहा जाता है, तो आंसर है परिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई एक डैश संख्या है, तो आंसर है अपरिमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धवर्त में बना प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 वर्त के व्यास व त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो इसका आंसर है व्यास बराबर है 2 गुणा में त्रिज्या।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। त्रिज्या आर वाले अर्धवर्त का क्षेत्रफल होगा तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। त्रिज्या आर वाले वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा तो आंसर है इसका 1/4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक वर्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में बराबर हो तो उस वर्त की त्रिज्या होगी तो आंसर है 2 मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल लंबाई, बी चौड़ाई व एच ऊंचाई वाले किसी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो आंसर है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल भुजा वाले किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो इसका आंसर है 6l⁻²। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। एल लंबाई, बी चौड़ाई व एच ऊंचाई वाले किसी घनाभ की 4 दीवारी का क्षेत्रफल होगा तो आंसर है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी प्लस ब्रैकेट बंद और एच। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल लंबाई, बी चौड़ाई व एच ऊंचाई वाले किसी घनाभ का आयतन होगा तो आंसर है एल बी एच। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल भुजा वाले घन का आयतन होगा एल क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल लंबाई, बी चौड़ाई व एच ऊंचाई वाले किसी घनाभ का विकीर्ण होगा तो इसका आंसर है l⁻² प्लस b⁻² प्लस h⁻² और उसका वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर त्रिज्या व एच ऊंचाई वाले बेलन का आयतन होगा तो पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से क्या ज्ञात करने के लिए बनाई जाती है तो आंसर है माध्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। प्रथम 7 सम संख्याओं का माध्य होगा तो आंसर है इसका 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वर्ग अंतराल की ऊपरी तथा निचली वर्ग सीमाओं का औसत क्या कहलाता है तो आंसर है इसका वर्ग चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 20 से 25 का वर्ग चिन्ह होगा तो 22.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 40 से 55 का वर्ग चिन्ह होगा तो इसका आंसर है 47.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 6 सम संख्याओं का माध्य होगा तो इसका आंसर है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 6 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा तो इसका आंसर है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी बारंबारता बटन के लिए माध्य से विचलनों का बीजगणितीय योग होता है तो आंसर है इसका सदैव ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने की विधि है तो ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा ऑप्शन है कल्पित मध्य विधि, तीसरा ऑप्शन है पग विचलित विधि और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पासे को एक बार उछालने पर 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता होगी तो इसका आंसर है 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। एक थैले में 3 लाल, 5 काली और 4 सफ़ेद गेंदें हैं। थैले में से एक गेंद यादृच्छाया निकाली गई यानी कि रेंडमली निकाली गई गेंद के काली होने की प्रायिकता होगी 5/12 यानी कि 5/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक थैले में 3 लाल, 5 काली और 4 सफ़ेद गेंद हैं। थैले में से एक गेंद यादृच्छाया निकाली गई गेंद के लाल होने की प्रायिकता होगी 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है पासे को एक बार फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 6 आने की प्रायिकता होगी 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 आने की प्रायिकता होगी तो इसका आंसर है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। लाल रंग का चित्र पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता होगी तो इसका आंसर है 3/26। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है।
काले रंग का बेगम का पत्ता होने की प्रेरकता होगी, तो इसका आंसर है 1/26। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गोलियां हैं। एक गोली यादृच्छाया एट रैंडम निकाली जाती है, यानी कि रैंडमली निकाली जाती है। नीली गोली के निकलने की प्रेरकता होगी 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित घटना की प्रेरकता डैश होती है, तो आंसर इसका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम 2 चित्त प्राप्त करने की प्रेरकता होगी, तो इसका आंसर है 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पासे को एक बार फेंकने में 3 के गुणांक प्राप्त करने की प्रेरकता होगी, आंसर है 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक असंभव घटना की प्रायिकता डैश होती है, तो आंसर है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी घटना निश्चित और असंभव घटनाओं के अतिरिक्त की प्रायिकता डैश के बीच में होती है, तो आंसर है 0 और 1 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पासे को एक बार उछाला गया एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रेरकता डैश है, तो आंसर है 1/2। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छाया निकाली जाती है, इसके लाल होने की प्रायिकता होगी, तो इसका आंसर है 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छाया निकाला जाता है, इसके हरा न होने की प्रेरकता होगी 13/17, यानी कि 13/17। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छाया निकाला जाता है, यानी कि रैंडमली निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रेरकता होगी, तो इसका आंसर है 11/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छाया निकाला जाता है, इसके खराब होने की प्रेरकता होगी 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए, तो आंसर इसका नीचे लिखा हुआ है 2 की पावर 2 यानी कि 4, 4 गुणा में 5 20 और 20 सत्ते 140। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17/8 को दशमलव रूप में लिखिए, तो आंसर लिखा हुआ है कोई 2 अपरिमेय संख्याएं लिखिए, तो 2 का वर्ग और 3 का वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.0375 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, आंसर लिखा हुआ है सॉल्यूशन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x की पावर 2 - 3 के शून्यांकों का योग ज्ञात कीजिए, तो आंसर नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है तथा इनका योगफल 150 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो आंसर है 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संख्या को 2 से गुणा करके 6 जोड़ने पर 28 प्राप्त होता है, इसका रेखिक समीकरण क्या होगा, तो आंसर है 2x + 6 बराबर है 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 180 डिग्री अधिक है, छोटे कोण का मान क्या होगा, तो आंसर है 81 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और योगफल 360 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो इसका आंसर है 210। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 100x की पावर 2 - 20x + 1 = 0 के 2 मूलों का योगफल क्या होगा, तो आंसर नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुजें समरूप होती हैं क्योंकि उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। इस समरूपता को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है AAA समरूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। यदि 2 त्रिभुजों की भुजाएं अनुपातिक हो तो वे त्रिभुज समरूप कहलाते हैं क्योंकि उनके संगत कोण बराबर होते हैं। इस समरूपता को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है SSS समरूपता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग की एक भुजा पर निर्मित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का डैश होता है, तो इसका आंसर है आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी उत्तर की ओर 7 मीटर चलता है और फिर पूर्व की ओर 24 मीटर चलता है, बताइए कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो इसका आंसर है 25 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक भवन की खिड़की पर पहुंचती है जो भूमि से 16 मीटर की ऊंचाई पर है। भवन से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी क्या होगी, तो इसका आंसर है 12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशांक अक्ष पर x डैश ओ वाई डैश को कौन सा चतुर्थांश कहा जाता है, तो इसका आंसर है तृतीय चतुर्थांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो नीचे आंसर लिखा हुआ है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 12 व 5 का HCF क्या होगा, तो आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 और 5 का HCF क्या होगा, तो इसका आंसर है 5। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो नीचे दिए गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, x की पावर 2 माइनस 2x माइनस 3 के गुणनखंड होंगे, तो नीचे आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 120 समीकरण युग्म 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 16 और 7x माइनस 4y इज इक्वल टू में डैश होंगे, अद्वितीय हल होंगे। यदि Px बराबर है x की पावर 2 माइनस 3x माइनस 4 हो तो P2 का मान होगा, तो आंसर है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण ax माइनस by माइनस सी बराबर 0 जहाँ x माइनस एक्स पर मिलता है वह बिंदु होगा, तो c/a और 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरणों x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 से x और y का मान है, तो आंसर है x बराबर 9 और y बराबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण kx की पावर 2 प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के दो मूल बराबर हैं, तो इसका आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x की पावर 2 माइनस kx प्लस 9 इज इक्वल टू 0 में k के किस मान के लिए उसके दो मूल बराबर हैं, तो इसका आंसर है प्लस माइनस 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बचत योजना में कोई धनराशि प्रत्येक 3 वर्षों के बाद स्वयं की 5/4 दुगनी हो जाती है। ₹8000 के निवेश की 3, 6 और 9 और 12 वर्षों के बाद परिपक्वता राशियाँ रुपयों में क्रमश होगी, तो इसका आंसर है 10,000, 12,500, 15,625 और 19,531.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकीला अपनी पुत्री की गुल्लक में 100 रुपये तब डालती है जब वह 1 वर्ष की हो जाती है तथा प्रत्येक वर्ष इसमें 50 रुपये की वृद्धि करती है। उसके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सौ पर उसकी गुल्लक में डाली गई राशियाँ रुपयों में क्रमश होगी, तो आंसर है 100, 150, 200, 250 और कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 128। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक डैश संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, तो आंसर है निश्चित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी -125, -125, -325, -525, -725 का सारो अंतर है, तो आंसर है -200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AP 13, 15.5, 18, 20.5 का 11वां पद है, तो आंसर है 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिंदुओं 3K तथा K5 से बिंदु 02 की दूरियां बराबर हो तो K का मान होगा, तो आंसर है 1। sin 20 बटे में sin 70 का मान होगा 1। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि cos थीटा 12/13 हो तो sin का मान है 5/13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 tan 45 डिग्री बटे में 1 प्लस में tan स्क्वायर 45 का मान है sin 90।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/10 थीटा को कहा जाता है कोस थीटा। यदि कोस ए बराबर है 7/25 हो तो tan ए का मान होगा, तो आंसर है 24/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजक साइन थीटा ब्रैकेट में कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा का सरल रूप होगा, तो इसका आंसर है कोस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 4a प्लस tan 2a को sec a के रूप में लिखा जाता है, तो आंसर नीचे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मीनार जमीन पर सीधी खड़ी है। मीनार के आधार से 50 मीटर की दूरी पर जमीन पर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई होगी, तो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गारे के उस वर्ताकार गड्ढे का व्यास क्या होगा जिसकी परिधि 220 सेंटीमीटर है, तो आंसर इसका 70 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कोल्हू का बैल 3 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, वह एक चक्कर में दूरी तय करेगा, तो इसका आंसर 132/7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर 10 मीटर और 8 मीटर का आयतन है, तो इसका आंसर होगा 960 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घन का आयतन 1728 घन सेंटीमीटर है, उसकी कोर की लंबाई होगी, तो इसका आंसर है 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिज्या 2 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो इसका आंसर है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर।